बायनोमियल एक्सपेंशन आता ही है, हेलो ले लो फिर भी, जैसे हम कह रहे हैं अगर x प्लस वाई के पावर n होता है तो nc0 x के पावर n, nc1 x के पावर n माइनस 1y, nc2 x के पावर n माइनस 2y स्क्वायर, nc3 x के पावर n माइनस 3y क्यूब, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते ncn y के पावर n हो जाता है बेटा। ठीक है, यहीं से बाकी भी फॉर्मूले लोग डायरेक्ट कर लेते हैं, पैरामीटर्स हम लोग बड़े अच्छे से पढ़े हुए बच्चे हैं। ठीक, और यहीं से एक फॉर्मूला आपका आता है 1 प्लस एक्स का पावर 1 बाई एक्स। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका एक्सपेंशन लिख लो, काम आएगा कभी ना कभी। क्या होता है 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 11 एक्स स्क्वायर बाई 24, ऐसे जाता रहता है। इतने में काम हो जाता है, इतने में। ठीक है, बड़ा ही एक्सक्लूसिव क्लास चला रहा हूँ, बता रहा हूँ। मतलब एकदम कोर छठे छठाए क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। हाँ, सबसे अनुरोध है कि बड़े ईमानदारी से सब याद कर थर्ड जाएं। वाले में क्या लिखे हैं? ई लिखे हैं। हाँ, ई है, बाहर बाहर ई है, नेपियर्स कांस्टेंट। ठीक है, बाकी साइन कॉस टेन इन सब का तो हमको मालूम था। हाँ, साइन का मालूम है ना, हमने लिखा है 2 दिन, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस है। तो अभी सवाल लिख देंगे, उसमें यूज कर लेंगे हम लोग। टेन एक्स का ही मालूम है, टेन एक्स बाबा बच्चे भूल जाते हैं, फिर से लिख दे रहे हैं। टेन एक्स का आपका होता है एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15 एक्स की पावर 5। हमने कहा था इतने भी काम चल जाता है। हाँ, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। लिखना चाहो तो अच्छा एक टर्म और लिख ही लो, अगर मन है तो 17/315 एक्स की पावर 7। हाँ, इतने में काम हो जाता है, इसी में काम होना होता है, हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अगला है आपका साइन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन। साइन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन तो डिस्कनेक्ट हो गया, बाबू फिर से रीज्वाइन कर लीजिए, रीज्वाइन कर लीजिए बेटा। डाउट सेशन की जगह, अच्छा आ गए, चलो ठीक है। डाउट सेशन की जगह शिवांगी हम लोग उसको बैच ऑन डिमांड का नाम देंगे। ठीक है, हाँ, क्योंकि ये ऑन डिमांड बैच है ना। तो साइन इनवर्स एक्स आपका क्या होता है, ये बड़ा सिंपल होता है, वही एक्स होता है, एक्स क्यूब एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 1 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर एक्स का पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। ठीक है, ऐसे ही ऊपर ऑड नंबर्स के स्क्वायर का प्रोडक्ट रहता है, 5 का स्क्वायर एक्स का पावर 7। याद करने के लिए जितना पावर है उससे एक कम नंबर जो जो इससे पिछला ऑड नंबर होगा वहीं तक एक्सपेंड करेंगे जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और अपॉन क्या होगा, जो पावर है उसी का फैक्टोरियल। जैसे अगला टर्म क्या होगा, अगला टर्म एक्स पावर 9 आएगा तो 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर तक जाएंगे, एक्स के पावर 9 और अपॉन फैक्टोरियल 9 कर देंगे। ठीक है बेटा, तो इस तरह से जाते रहेंगे। दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, याद रखेंगे। कॉस इनवर्स का क्या होता है सर, अरे तो कॉस इनवर्स का आएगा तो उसको 90 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख देना ना, फिर वहां साइन इनवर्स एक्स कर लेना। ठीक है, तो अब आते हैं टेन इनवर्स एक्स पे। टेन इनवर्स एक्स का भी एक्सपेंशन बड़ा गंदा सा होता है, कोई ऑर्डर होता नहीं है। नहीं, इसमें तो ऑर्डर होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3, बड़ा सिंपल होता है ये तो। हाँ, और एक्स की पावर 5 बाई 5, ऐसे जाता रहता है। ठीक है, सेक इनवर्स एक्स का भी एक्सपेंशन ले लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 5 एक्स की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस
61 होता है शायद, और अपॉन फैक्टोरियल 6 होता है, बस ऐसे ही कुछ होता है। तो इस तरह के एक्सपेंशन आते हैं, हम लोग इसको यूज करते हैं, समय आएगा देखा जाएगा। इसको लिख लो, अब आगे बढ़ते हैं। एक सवाल दूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। मात्र 12 बच्चे हैं, बाकी सब कहाँ हैं? वरुण आया कि नहीं अभी तक? ये केवल एस नाम से कौन बच्चा है बेटा? एस, एस नाम से कौन है, एक बार अपना नाम बता दो। 61 है बेटा, ये 61 है कल्पना बेटा। हेलो, नेटवर्क इशू है। सुमित क्लास बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है। हाँ, कहीं से नेटवर्क जुगाड़ लो, उधार ले लो किसी से, पापा से मम्मी से उधार ले लो इंटरनेट। मिटा दें भैया, लिख लिए होंगे आप लोग। चलो, तो सवाल देने जा रहे हैं आपको, सवाल करेंगे आप लोग। मिटा दी? अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक, लिख लो लिख लो। अच्छा, आप तो साहिल, इतना अच्छा नाम है। हाँ साहिल, तो पूरा नाम लिखो साहिल, केवल एस लिखे हो। सर वो जल्दी जल्दी में आ गए, एंटर कर ली। इतना जल्दी है? चलो ठीक है। सर हो गया? हो गया भैया, हटा दें? यस सर। चलो कोई नहीं, शिवांगी हटा दे रहे हैं अब। यस सर, नीचे वाला थोड़ा सा छोड़ दीजिए। लो अच्छा, छोड़ दिए। हम सवाल लिख दे रहे हैं, इतने में सवाल लिख दे रहे हैं, ठीक है? हमारा सवाल हो जाएगा यहाँ तक में। बाकी लोग सवाल लिखें, बाकी लोग सवाल लिखें। सवाल है, लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 साइन x साइन इनवर्स x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x की पावर 6। जैसे मन वैसे करो, लिमिट सॉल्व करो, जैसे मन वैसे करो। फाइंड द लिमिट, फाइंड इट्स वैल्यू, इवेल्युएट द लिमिट। बराबर क्या होगा? जो मन वो बुद्धि लगाओ, एक्सपेंशन लगाओ, एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, कोई फलाना रूल ढकाना रूल जो आ रहा लगाओ, फटाफट करो। सर नमस्ते। वेलकम बेटा, वेलकम, नमस्ते नमस्ते। एक सवाल दिया हूँ हरे रंग में। शिवांगी बेटा, ये जो हमने एक्सपेंशन लिखवाया है, एक्सपेंशन को लिख करके फोटो खींच के फाउंडेशन 12 में भी डाल देना, और बैच ऑन डिमांड वाले ग्रुप में भी डाल देना, ताकि जो बच्चे बाद में आए उनको ये एक्सपेंशन मिल जाए। इंपॉर्टेंट सीरीज है सर ये Yes, तो sir. पहले भी लिखे थे ना हम लोग। ये। साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, सब नया है। अच्छा अच्छा ठीक। हाँ, और उसके बावजूद ये देखो सुमित, हम लोगों ने एक बात ये बताई है, 1 + x पावर 1/x, थोड़ा बहुत मतलब ऐसे ही एक दो मन में आया बता दिए। अब ये सब नया नया है।
तो जान जाएंगे। सवाल दिया हूँ, करो। बाकी इसका फोटो खींच के आप लोग ग्रुप में डाल देंगे तो बच्चे देख लेंगे। उस पर लिख देना इंपॉर्टेंट एक्सपेंशंस यूज्ड इन लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी, यही डाल देना, ठीक है। इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन यूज्ड इन लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी। सारे लोग लग जाइए। सर हाँ भैया। सर पिछले वाला स्क्रीन ले आइए तो हम स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लेंगे फिर बाद में। अभी शो भेज देगी बच्ची ने, एक्चुअली क्या ये ओवरलैप कर जाएगा, जो ग्रीन वाला है जो हमने लिखा है ये ओवरलैप कर जाएगा उस पर, तो स्क्रीनशॉट अच्छा नहीं आएगा। ठीक मैं क्या बोल रहा हूँ देख लो, मैं ये बोल रहा था ऐसा है, तो यहाँ ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है सर। देवराज का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया बेटा, 1/18। वेरी गुड। कैसे किए देवराज बेटा? सर साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन। बहुत बढ़िया। अच्छा, बिना एक्सपेंशन के कोशिश किए थे? नहीं। अच्छा, आराम से बैठे कोशिश करना, इत्मीनान से, छुट्टी में देखना कितना लंबा जाता है। तो मतलब आपको इस सवाल में महसूस होगा व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपेंशन। यस सर। इसलिए हमने सवाल दिया। नया है मार्केट में, ये आया वो सवाल है एक जगह का, याद नहीं आ रहा है, किसी बहुत बड़े एग्जाम में आया था, ISI में ऐसे कहीं आया था, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऐसे कहीं आया था, या शायद NDM में भी आया था, ऐसा पर याद नहीं आ रहा कहाँ आया था, या JEE एडवांस में आ रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आया वो सवाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कहने का ओवरऑल मतलब ये था। कृष्ण एक बार देख लो यार, गौरव कहाँ है, और वो डिस्कनेक्ट हो गया, क्या बोलते हैं रचित? गौरव खाली बस GIF भेजने के लिए आता है, लेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन है ग्रुप में।
किसी और का हुआ भैया? मैं करता हूँ। तो हम लोग को मालूम है साइन एक्स होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब फैक्टोरियल 3 एक्स के पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 एक्स के पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7 ऐसे जाता रहता है। और भैया साइन इनवर्स एक्स एक्सपेंशन होता है, ये सब प्लस में होता है एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 1 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर एक्स के पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 प्लस 1 स्क्वायर प्लस सॉरी प्लस नहीं मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर। सर हाँ भैया सर लिमिट में सर, अरे साइन इनवर्स या कोई इनवर्स फंक्शन का कोई वो होता है सर लिमिट निकालने में? फॉर्मूला हाँ, जैसे साइन इनवर्स एक्स है तो उसका लिमिट मतलब है, तो मतलब एक्स टेंड्स टू 0 तो कुछ आएगा? हाँ जैसे साइन इनवर्स एक्स अपॉन हाँ। एक्स इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है सर। सर यहाँ पे साइन एक्स अपॉन एक्स करके 1 नहीं कर सकते, साइन एक्स को हटा नहीं सकते। एक्चुअली बेटा ना अपॉन में जो एक्स के पावर 6 है ना, ये बहुत ज्यादा पावर है हाँ। इसके पास, तो ऊपर 1 हो जाएगा तो नीचे 0 हो जाएगा, इनफाइनाइट आंसर आ जाएगा, तो मैच नहीं कर पाएगा। यस सर। तो ये हो जाएगा एक्स के पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7 ऐसे चलता रहता है। मैं यहाँ पे रखने जा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 0, अब यहाँ रखो एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एक्स की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 एक्स के पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7 ऐसे जाता रहेगा। ये साइन एक्स है, ठीक है। साइन वर्सेस क्या होगा एक्स एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस नया 3 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर लिख दे रहे हैं ऑन फैक्टोरियल 5 एक्स के पावर 5 और 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर एक्स के पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 जाता रहेगा, माइनस एक्स स्क्वायर है और अपॉन में क्या है बेटा अपॉन में है आपका एक्स के पावर 6। तो सभी बच्चे ध्यान दें, ऊपर को हम मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 0, तो देखिए क्या होगा बच्चों, ध्यान दो हम क्या कर रहे हैं, एक्स को जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब से, तो एक्स के पावर 4 बाई फैक्टोरियल 3, एक्स जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 3 का स्क्वायर 9 फैक्टोरियल 5 और एक्स के पावर 5 मतलब एक्स के पावर 6। अच्छा एक बात बताएं, चलो सर लिख ही देते हैं, एक टर्म और मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स के पावर 7 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 3। और देखो इसको मल्टीप्लाई करते जाओगे तो पावर क्या है बढ़ता जाएगा, लेकिन एक्स की पावर 6 से जब डिवाइड कर देंगे तो बाकी जितने में एक्स बचेगा पावर वो 8 हो जाएगा ना? अच्छा ठीक है, लो 8 हो गया। एक्स की पावर 8 अपॉन फैक्टोरियल 7, ठीक है। अब ऐसे जाता रहेगा, अभी और में मल्टीप्लाई होगा आगे, लेकिन कोई मतलब नहीं, सब 0 हो जाएगा क्योंकि एक्स टेंड्स टू 0 है ना। तो हाईएस्ट पावर 6 तक खाली हमें मतलब है, 6 के बाद जितना पावर है सब तो 0 हो जाएगा, क्योंकि पावर 6 तक की जो बातें हैं वो एक्स पावर 6 से कटेगा, बाकी जितना हाईएस्ट पावर है उसमें कुछ ना कुछ एक्स बच जाएगा, तो एक्स टेंड्स टू 0 पे वो 0 हो जाएगा। अब ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स, तो कितना आएगा माइनस एक्स के पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 3। फिर इसी का मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे तो एक्स के पावर 3 एक्स पावर 3 एक्स पावर 6 हो जाएगा, माइनस एक्स के पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब नहीं है, 5 3 8 बन जाएगा, हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 5
और x के पावर 8 हो जाएगा, ऐसे ही आता रहेगा। अब ये 5 से मल्टीप्लाई करो x में, तो x के पावर 6 बन जाएगा और अपॉन में फैक्टोरियल 5। अभी जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो क्यूब में, तो 5 × 8 पावर बहुत बड़ा हो गया, फैक्टोरियल लिख दे रहे हैं हम, x के पावर 8 अपॉन फैक्टोरियल 5 × फैक्टोरियल 3, ऐसे जाता रहेगा, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा। अब x की पावर 7 अपने आप में बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन तो इसमें मल्टीप्लाई करके पावर 8 बनता जाएगा। मतलब अब सारे जो हैं बाकी सभी के सब क्या है, x के सबसे बड़े पावर है, x के बड़े पावर में, मतलब 6 से बड़े पावर में, माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे ये लगा दो और यहाँ पे अंडरलाइन कर दो, अपॉन में x की पावर 6 है। बेटा जब बहुत प्रेम से देखोगे तुम, जब तुम बहुत प्रेम से देखोगे, खूब प्रेम से देखोगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, सब में देखो x के पावर 6 या उससे बड़ा पावर मौजूद है, x के पावर 6 कॉमन लेके इसे काट दो तो क्या आएगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, x के पावर 6 कॉमन लेके काट देंगे तो यहाँ बचेगा 9/5 फैक्टोरियल, यहाँ बच जाएगा -1 अपॉन फैक्टोरियल 3 × फैक्टोरियल 3। इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, और कहाँ 6 है, इतना ही 6 मौजूद था, इसका क्या हो जाएगा +1 अपॉन फैक्टोरियल 5। बाकी सब में हाईएस्ट डिग्री ऑफ x मौजूद रहेगा, तो x के पावर 6 यहाँ डिवाइड करोगे, x स्क्वायर बच जाएगा, है कि नहीं, 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 7, x स्क्वायर बच बाकी जाएगा। सब 0 हो जाएगा ना, बाकी सब में, हाँ बाकी सब में x का कोई नहीं x कंटेंट रह जाएगा, खाली यहाँ x कंटेंट नहीं रहेगा, x के पावर 6 से डिवाइड हो गया। अब x टेंड्स टू 0 रखोगे तो बाकी सब 0 हो जाएगा, खाली यही बचेगा, तब आएगा 9, तो 9 1 10 अपॉन फैक्टोरियल 5 -1 अपॉन फैक्टोरियल 3 सॉल्व करने पे आएगा आंसर 1/18, ठीक है, 1/18 इज द राइट आंसर, छाप लो, बढ़िया सवाल था। गया था लेने, पता नहीं नीचे दे दिए हैं, पूछ लो। लिख लिए होंगे आप लोग भी, आगे बढ़ते हैं। समझ में आया कि नहीं यार, ये वाला तरीका समझ में आया कि नहीं आया, सबको एक बार हाँ बोल दो चैट बॉक्स में, यस सर, बाकी लोग भी। यस सर। चलो ठीक है, मतलब किसी को दिक्कत नहीं है ना, तो आगे बढ़ते हैं। हम चाहते हैं कॉन्टिन्यूटी के सवाल स्टार्ट किए जाएं, कॉन्टिन्यूटी क्वेश्चन स्टार्ट किए जाएं। चलिए, जो बड़ा अच्छा, हमें तो बड़ा फायदा मिल रहा है कि हम अपने बच्चों को जो है कि शाम को भी पढ़ा दे रहे हैं और यहाँ पे जो है कि क्वेश्चन लगवा दे रहे हैं, तो इस तरह से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव काम कर पाएंगे, अच्छे से अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे। और आप लोग खूब मेहनत करिए
और दिक्कतों का फायदा ले आइए। ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स आर डी शर्मा जरूर लगाइए भैया, ठीक है। कोई दिक्कत आ रहा है तो बताइए। चलिए ठीक है, सबने यस बोल दिया, अच्छा लगा। जो भी है परेशान है, निर्मित कनेक्ट नहीं हो रहा है, क्या करें हम भाई? व्हाट कैन आई डू? नथिंग। बेटा लिंक से आओ एक बार। देखो शिवांगी ने तो लिंक भी डाला हुआ है उसमें, बैकग्राउंड डिमांड वाले में। लाइफ में दिक्कत है। चलिए कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं हम। हाँ देखिए, कुछ कहानी सुनिए हमसे, सभी बच्चे कहानी सुनिए हमसे। कुछ फोटो बना रहे हैं। आप भी बनाइए फोटो। देखो तो देखो बेटा, ये कॉन्टिन्यूस है, ये क्या है आपका कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस में हम टिक लगा दे रहे हैं, ये कॉन्टिन्यूस ग्राफ है, ठीक है। ये भी कॉन्टिन्यूस ग्राफ है, x इक्वल टू ए पे दोनों कॉन्टिन्यूस है, ठीक है भैया। उसके बाद ये डिसकॉन्टिन्यूस है, ये डिसकॉन्टिन्यूस है, ये सभी क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है। एक और बना दे रुको।
तो ध्यान दो, तो ये सब क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा यहाँ पे x इक्वल टू ए पे ये यहाँ मत लिखो, यहाँ लिखो, ये सब डिसकॉन्टिन्यूअस हैं। और यहाँ पे हम लोग पढ़े लिखे बच्चे हैं, कॉन्टिन्यूटी की बात ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के अगल बगल फंक्शन ग्राफ ही नहीं है। कॉन्टिन्यूटी की बात फंक्शन के डोमेन में होती है और उस पॉइंट पे भी होती है। जैसे ये क्या है हमारा ए पे फंक्शन इनफाइनाइट बन रहा है ना, इनफाइनाइट बन रहा है, ए पे फंक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट बन रहा है, मतलब ए डोमेन में नहीं है, तभी इस पॉइंट पे हम लोग कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि एक्स इक्वल टू ए पे के अगल बगल नेबरहुड में ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है, जस्ट बगल में अगल बगल में ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे इसके नेबरहुड में कोई ग्राफ ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ऐसे केस में आपको कॉन्टिन्यूटी ऐसे पॉइंट पर नहीं पूछा जाता है, हालांकि इस साइड अगर पूछेगा तो ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अच्छा ध्यान दो, यहाँ पे ये जो गैप आया है भैया, यहाँ पे जो गैप आया है, ये जो गैप आया है, ये गैप, इस गैप को हम लोग बोलते हैं जंप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। क्या बोलते हैं? जंप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। इसको हम लोग बोलते हैं जंप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है। इस टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी को हम लोग बोलते हैं मिसिंग पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी। क्या बोलते हैं? मिसिंग पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है। बाकी यहाँ भी जंप, यहाँ जंप है ऊपर, यहाँ क्या है, यहाँ फॉल है, फॉल ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, या जंप डाउन कह सकते हो उसको, ठीक है। जंप डाउन, ग्राफ घट गया, घटते ना, है कि नहीं? हाँ ऐसे देखो, अब यहाँ क्या है, x इक्वल टू, अच्छा एक मिनट, ये एग्जांपल है रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी का। यहाँ पे जो है ना लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, खाली जस्ट ए पे क्या हो गया, पॉइंट मिस हो गया ना, तो इसको हम लोग कहते हैं रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। अच्छा इस केस में क्या है, लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है अगल बगल, ठीक है, तो ये आपका है नॉन रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। नॉन रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी मतलब क्या है, देखो कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है, हम लोग रिवाइज कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है। लगभग सारे बच्चे कॉन्टिन्यूटी के बारे में जान रहे हो ना? हाँ हाँ, सभी बच्चे ऐसे हैं जो कॉन्टिन्यूटी के बारे में जान रहे हैं। हमें कह रहे हैं कोई फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस होता है, एक काम करो जरा अगले में मिलो, ठीक है, अगले में मिलो फटाफट, नेक्स्ट मीटिंग में मिलो, नेक्स्ट मीटिंग में मिलो।